प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप एकदम से जबरदस्त होंगे। मुझे उम्मीद है फरवरी महीने में यानी फरवरी 2025 के अंदर 10th और 12th का जो एग्जाम है बोर्ड वाला वो होने वाला है। मुझे उम्मीद है उसके लिए आप रात दिन एक कर रहे होंगे, मेहनत है वो जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और करना वाजिब है क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। मात्र 1.5 से लेकर 2 महीना नया याद करने के लिए, बाद में तो 1.5 से लेकर 2 महीना केवल रिवीजन के लिए बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी इंग्लिश जो पेपर है उसको निकलवाने के लिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सारी ग्रामर वाला जो पार्ट है यहां पर मैं आपको करवाऊंगा। तो कल मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर का जो आर्टिकल वाला जो चैप्टर है उसको कवर करवाया था। आर्टिकल्स में मैंने आपको ए एन द तीनों का यूज करके मैंने आपको बताया था कैसे आपको सेंटेंस में आर्टिकल का यूज करते हैं। कल मैंने ए और एन का डेप्थ में काफ़ी गहराई में मैंने आपको यूज़ करवाया था, बहुत सारी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाए थे, लेकिन जो द वाला जो पार्ट था वो छूट गया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा था। तो इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि जो द आर्टिकल है उसका मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में जो द आर्टिकल्स होता है इसको हम कवर करेंगे। एंड में मैं ए एन द तीनों के काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा जिससे आपका कल का भी रिवीजन हो जाएगा और आज का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। यदि कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप ए और एन का प्रयोग करना नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए सीधा हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स क्या होते हैं। एक्चुअली में आर्टिकल्स इंग्लिश के अंदर ए एन और द को कहा जाता है। ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। हिंदी में आर्टिकल्स को उपपद या अग्रपद कहते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको ए और एन का यूज करना है सिखाया था। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस पर आपको सॉल्व करवाए थे। द वाला जो पोर्शन है यानी द आर्टिकल्स का मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आपको डेप्थ में काफी गहराई में द के बारे में सिखाने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। एक डेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, दूसरे इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, हिंदी में इनको अनिश्चित उपपद कहते हैं, ठीक है। इनके काफी सारे यूज मैंने करवाए थे। आज हम बात करने वाले हैं द के बारे में और द को हम डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, निश्चित उपपद कहते हैं, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये जो आर्टिकल्स यानी कि द जिस भी नाउन के आगे लगता है उस नाउन के बारे में ये कुछ निश्चित जानकारियां प्रदान करता है, कुछ निश्चित जानकारी देता है। इसलिए इस आर्टिकल को हम निश्चित आर्टिकल या निश्चित उपपद कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि जिस भी नाउन के पहले यदि द लगा हुआ है तो वो नाउन काफी स्पेशल हो जाता है, काफी खास हो जाता है। बात आपको यहां पे ये याद रखनी है कि जहां पर भी काफी सारे नाउन्स दे रखे होंगे, यदि किसी भी नाउन से पहले यदि द लगा हुआ है तो ये जो नाउन काफी स्पेशल होगा। ये जो नाउन है कुछ न कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होगा, इसलिए इसको निश्चित उपपद कहते हैं। जबकि मैंने कल आपको ए और एन के प्रयोग में सिखाया था, ए और एन होते हैं वो भी नाउन से पहले ही लगते हैं, लेकिन ए और एन जिस भी नाउन के पहले लगते हैं वो नाउन के बारे में क्लियर जानकारी नहीं देते, आधी अधूरी जानकारी देते हैं, इसलिए उनको अनिश्चित उपपद या इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। एन वाले पार्टिकल, एन वाला जो वीडियोस है उसको आप जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं द के डेप्थ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था जो नाउन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल। कल मैंने आपको बताया था काउंटेबल नाउन इस प्रकार के नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन इस प्रकार के नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, इसलिए इनको अगणनीय संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगणनीय संज्ञा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं?
ये एक इस प्रकार के नाउन होते हैं जिन्हें हम सिंगल अवस्था में गिनते हैं। जैसे कि एक पेन, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिर्फ पेन। मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक्स, ये एक बुक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया टेबल, तो यहाँ पे एक टेबल है। तो ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इन्हें हम गिन सकते हैं। साथ में ये सिंगल अवस्था में, केवल सिंगल एक अवस्था में, इसलिए इनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलते हैं। इनका प्लूरल कैसे होगा, इनका बहुवचन कैसे होगा, पेन में यदि हम एस लगा देंगे तो पेन्स हो जाएगा, सिंगुलर से अब ये काउंटेबल नाउन बन गया। बुक में के में हम एस लगा देंगे तो अब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया। ये किताब नहीं रहा, अब किताबें हो गया। और टेबल में भी यदि हम लास्ट में एस लगाते हैं तो यहाँ पे अब एक टेबल नहीं है, ये एक से अधिक टेबल हो गई, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको सिखाया था कि जो ए और एन का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है, वो केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए नहीं होता। फिर से बता रहा हूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए और एन का प्रयोग होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए ए और एन का प्रयोग नहीं होता। तो फिर भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बात आ जाती है अब डेफिनिट आर्टिकल्स की, द की। बात समझ में आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते, इसमें हम द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द का। ठीक है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में काफी सारे एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करवाऊंगा कि कब हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग करना है। मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मली हम अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जैसे कि वाटर, जैसे कि मिल्क, जैसे कि टी, जैसे कि राइस, जैसे कि व्हीट और ऑयल, जो भी, जिनको भी हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम नाप के या तौल के लाते हैं बाजार से, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते। मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मली हम अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए और एन का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते, ठीक है, और नॉर्मली द का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं करते नॉर्मली। लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें हम अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूं ये वाली बात, कान खोल के, दिमाग का ढक्कन खोल के इस बात को समझ लो। प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में ए और एन का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम द का प्रयोग करेंगे। नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन में हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि अनकाउंटेबल कोई नाउन है और उस नाउन की कुछ खास वहां पे बात पता चल रही है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन को किसी खास चीज के लिए प्रयोग किया गया है, तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। हम मिल्क यानी दूध के लिए भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो जो दूध है किसी स्पेशल चीज के लिए यूज होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे द का प्रयोग हो सकता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में। अब कौन कौन सी स्पेशल कंडीशन होगा वो मैं बहुत सारे सेंटेंस के माध्यम से आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं नॉर्मल जो बात है द के बारे में वो मैं आपको बताता हूं, जिससे कि द के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी है वो हो जाए। लास्ट में क्वेश्चन के माध्यम से तो हम क्लियर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम देना है और एग्जाम में एक्चुअली में क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ रहा है? मुझे पूछ रहे हो, मन में पूछना भी चाहते होंगे कि सर एक बात बताओ, आप तो ऐसे बताओ कि एग्जाम में कैसे पूछते हैं, हमारा जो एमपी बोर्ड है ना वो कैसे पूछता है वो बताओ। तो भाई वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान में रखो, लास्ट में बताऊंगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आपने समझ लिया द के बारे में। अब हम समझते हैं द का प्रयोग, मोटे मोटे अंदाज में द का प्रयोग हम डायरेक्ट कहां पर कर सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल्स ये है कि सबसे पहले हम द का प्रयोग इन सारी चीजों के लिए करेंगे, यानी कि इनमें से कोई भी चीज आपको कहीं पर भी दिख जाए तो डायरेक्ट आपको द का प्रयोग कर लेना है। कैसे? जैसे कि सुनिए, पहली बात, द का प्रयोग किसी भी सीरीज ऑफ माउंटेन यानी कि पर्वत श्रृंखला और बड़े बड़े पहाड़ों के लिए द का प्रयोग कर सकते हैं।
समझ में आ रहा है? अब जैसे बड़े बड़े पहाड़ क्या हो गई, जैसे कि एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट के आगे हम द एवरेस्ट लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पर्वत श्रृंखला हिमालय, हिमालय एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, तो हम हिमालय के आगे द का प्रयोग करते हैं। अब बात करें तो विंध्याचल पर्वत, ये भी तो बहुत बड़ी श्रृंखला है, तो विंध्याचल के आगे हम किसका प्रयोग करते हैं? द का। यानी कि बहुत बड़े पहाड़, दुनिया में सबसे बड़े पहाड़ या पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उनके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। एक चीज आपको एक ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन के अंदर किसी भी नदी का नाम आ जाता है, चाहे वो गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, नर्मदा नदी हो, सरस्वती नदी हो, कोई से भी नदी का नाम आ जाता है, तो नदी के नाम के आगे तुम आराम से आंखें बंद करके द का प्रयोग कर देना, आपका क्वेश्चन सही होगा। तीसरी बात आपको याद रखनी है, ओशियन यानी कि महासागर। महासागर का नाम यदि कहीं पर भी आ रहा है तो उसके नाम के आगे आपको द का प्रयोग करना है। जैसे हिंद महासागर को इंडियन ओशियन बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, जहां पर भी ओशियन महासागरों की बात होगी तो उनके नाम के आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? हम द का प्रयोग करेंगे आंखें बंद करके। बिल्कुल एक एक चीज नोट डाउन करते जाना, ये सारी की सारी चीजें डॉट कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना, एक एक चीज नोट डाउन करते जाना। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, ओशियन के लिए करते हैं हम द का प्रयोग। साथ में कोई भी कैनाल, कैनाल को हिंदी में नहर कहते हैं, यदि किसी भी नहर का नाम आता है, जैसे भारत की सबसे बड़ी नहर है शारदा कैनाल, शारदा नहर राजस्थान में बहती है, हरियाणा से निकलती है, इसके नाम के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। नहरों के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। किसी भी एरोप्लेन का नाम आ जाता है, किसी भी एरोप्लेन का, तो उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। किसी भी ट्रेन का नाम आ जाता है तो उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। किसी भी बस का नाम आ जाता है तो उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। यदि कोई पानी का जहाज है, शिप है, उसके नाम के आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों मैं आपके लिए बहुत शानदार और जानदार जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। दुनिया में बहुत सारी यूनिक और अद्भुत चीजें होती हैं, यानी कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इकलौती हैं, उनके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। यानी कि विशेष अद्भुत यूनिक चीज के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे लिए सन, सन एक हमारे लिए यूनिक चीज है। सन जो स्टार है वो हमारे लिए क्या यूनिक है, पूरी दुनिया को ये क्या देता है? लाइट देता है, तो इसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। मून, मून क्या देता है? पूरी दुनिया को शीतलता प्रदान करता है, तो मून के हम आगे हम किसका प्रयोग करते हैं? द का। और मून दुनिया में यूनिक भी है, एक है। ब्रह्मांड में मून बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी दुनिया में तो एक ही है ना, तो इसलिए ये यूनिक है। स्काई, समझ रहे हो? स्काई आकाश, आकाश के आगे हम क्या करेंगे? स्काई का द का प्रयोग। यूनिवर्स पूरी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की बात हो रही, ब्रह्मांड एक ही है, इसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? द का। तो जो भी इस दुनिया के अंदर इकलौती चीज पाई जाती है, यूनिक है, वो कुछ ना कुछ विशेष खासियत के नाम से जानी जाती है, तो उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने पहला रूल तो समझ लिया कि इन इन चीजों के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, कुछ और भी ऐसे चीजें जिनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं सुपरलेटेड डिग्री के बारे में। यदि कहीं पर भी आपको टॉलेस्ट जैसा चीज दिख जाए, द टॉलेस्ट बॉय, तो इनके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। यहां पे द टॉलेस्ट हो गया द का। ग्रेटेस्ट जैसा कोई भी आपको शब्द दिख जाए तो उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? द का। कुछ देश हैं इस दुनिया में जिनके नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं। कुछ में से हमारा इंडिया भी तो है, लेकिन हम अपने देश के आगे द का प्रयोग नहीं करते। दुनिया में कुछ दो चार ऐसे देश हैं जिनके नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं, वो मैंने यहां पे लिख दिया है। देखो, नीदरलैंड दुनिया का एक देश है, तो नीदरलैंड के आगे हम द का प्रयोग करेंगे, द नेदरलैंड, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रुप है, एक देश है, ठीक है, यहां पे किसका प्रयोग करेंगे? हम द का प्रयोग करेंगे। वैसे ही कुछ ऐसी हमारे धर्म होते हैं, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख हो गया, तो इन सब के आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। देखो, कभी कभी दुनिया के कुछ महान व्यक्ति होते हैं, जैसे कि चाणक्य की बात आती है तो हम द चाणक्य लिखते हैं, क्योंकि दुनिया के ये महान व्यक्ति थे, इसलिए इनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हर किसी के नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने इस दुनिया के अंदर कुछ खास काम किया है तो उसके नाम के आगे भी हम द का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक मेरे प्यारे बच्चों आपने सीख लिया कि द का प्रयोग कहां कहां करते हैं,
ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कहां कहां पर आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि दा का प्रयोग कहां कहां करना है ये तो आपने सीख लिया। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि दा का प्रयोग कहां कहां पर नहीं करते हैं, तो फिर आपकी क्वेश्चन की गलत होने की संभावना है वो काफी कम हो जाएगी। मैं कुछ चीजें आपको यहां पर लिख के दे देता हूं, यदि इस प्रकार की चीजें आपको एग्जाम में कहीं पर भी टकराएं तो आपको कभी भी द का प्रयोग नहीं करना है। अब चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं कहां पर आपको द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें मैंने यहां पे लिख दी हैं आपके लिए। जैसे सबसे पहले, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट है पढ़ने वाले, उन सब्जेक्ट का यदि नाम आ चुका है तो उनके आगे हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते किसी भी सब्जेक्ट के आगे। यदि किसी व्यक्ति का नाम आ रहा, नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम आ रहा, रमेश, सुरेश, कालू, काजल, सुनीता, अनीता, किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, यदि कोई देश का महान व्यक्ति जिसने बहुत बड़ा काम किया है तो उस व्यक्ति को सम्मान देने के लिए हम कभी कभी द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वो एक अलग कंडीशन हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में हम प्रॉपर नाउन यानी किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सिटी के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे जयपुर, भोपाल, दिल्ली, आगरा, कोई भी सिटी हो, सिटी के नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम ग्वालियर में रहते हैं तो हम द ग्वालियर कभी नहीं बोलते, क्योंकि ग्वालियर एक सिटी का नाम है। ठीक है, हम कई देशों के नाम के आगे भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। दो चार दुनिया में ऐसे देश है जैसे कि नेदरलैंड और यूएसए, उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। बाद बाकी ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उनके नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। द इंडिया हम कभी नहीं कहते हैं, द पाकिस्तान कभी नहीं सुना होगा, द चाइना कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो हम कई देशों के नाम के आगे भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लैंग्वेज यानी कि भाषा के नाम के आगे भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, कोई से भी भाषा हो, भाषा के नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता यदि कहीं पर दे रखी है, किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया है और वहां पे पूछा गया है कि भाई उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग करो, तो वहां पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी जो राष्ट्रीयता है, नेशनैलिटी है, वो इंडियन है। हम अपने राष्ट्रीयता के आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही पाकिस्तान वाले ना ही चाइना वाले। कोई भी देश का निवासी जो कि राष्ट्रीयता से जाना जाता है, राष्ट्रीयता के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी स्पोर्ट्स का नाम आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल वगैरह कुछ भी, तो स्पोर्ट्स के नाम के आगे कभी भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने आपको यहां पे सिखा दिया है कि द का प्रयोग कब करते हैं, द का प्रयोग कब नहीं करते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं, कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं यहीं पर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ए एन द को कैसे आपको सेंटेंस के अंदर यूज करना है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए ले रखे हैं, चलिए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और यूज करते हैं आर्टिकल्स का। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना जो भी दिमाग है उसको एक्टिव कर लो। ठीक है, कल वाला दिमाग और आज वाला दिमाग, कल मैंने ए और एन का प्रयोग करवाया था, उसके जितने रूल्स बताए थे याद करो, और आज जो मैंने अभी द के बारे में बताया है उसके रूल्स याद करो। सारे के सारे रूल्स याद करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, माउंट एवरेस्ट इज खालिस्तान हाईएस्ट पीक। ठीक है, तो यहां पे बताया गया है माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक। इस ये जो खालिस्तान है, यहां पे ए आप फिल करेंगे कि एन फिल करेंगे कि द फिल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था जब भी आर्टिकल्स का आपको यूज करना हो, आप केवल एक चीज देखना कि जहां पर भी खालिस्तान दिया उसके बाद में ये जो यहाँ पे चीज है ये किसके बारे में यहाँ बताई जा रही है। हाईएस्ट मतलब ये होता है सबसे ऊंचा, ऊंचे से भी ऊंचा। तो कोई भी चीज ऊंचे से जब ऊंची होगी यानी तो वो दुनिया की इकलौती चीज होगी। तो यानी कि अभी जो बात की जा रही है वो सबसे ऊंचे पहाड़ के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे
ऊंचा पहाड़ मतलब दुनिया में इकलौता पहाड़ और इकलौते चीज, यूनिक चीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे हम? द का। मैंने आपको बताया था जब भी द का प्रयोग होता है तो द नाउन को खास बना देता है। यहां पे जो नाउन है वो कौन है? माउंट एवरेस्ट। बात समझ में आ रहा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्यों खास है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, तो हाईएस्ट के आगे क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री होता है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के एंड में EST लगा रहता है, उनके आगे द का प्रयोग ही करते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे, श्रीलंका इज, यहां पे खालिस्तान दे रखा है आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड से पहले यहां पे आपको AN द का प्रयोग करना है। मैंने आपको सिखाया था जब भी खालिस्तान के बाद का पहला वाला पोर्शन हो आपको हिंदी में लिख लेना है। तो आइसलैंड को हम कैसे लिखते हैं? हिंदी में ऐसे लिखते हैं, आइसलैंड। तो ये पहला जो लेटर है वो हिंदी वर्णमाला के स्वर वाले पार्ट में आता है। हिंदी वर्णमाला का स्वर वर्ण साउंड निकाल रहा है, स्वर वाले साउंड में हम एन का प्रयोग करते हैं। कल मैंने बताया था हिंदी वर्णमाला के यदि स्वर वाला साउंड कोई यदि फर्स्ट लेटर पहला अक्षर किसी भी नाउन का निकाल रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वाला जो साउंड होता है, व्यंजन वाला जो पार्ट होता है, उसमें से यदि कोई भी साउंड निकल रहा है किसी भी जो नाउन है उसके पहले अक्षर का, तो हम एक ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आइसलैंड आप ऐसे लिखेंगे तो पहला जो साउंड निकला वो हिंदी वर्णमाला का स्वर वाला पार्ट निकल रहा है, तो स्वर के लिए हम लगाएंगे एन। यदि यहाँ व्यंजन निकलता तो लगाते ए। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, संस्कृत इज, यहां पे देखिए डिफिकल्ट लिखा है, डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो हम डिफिकल्ट क्या, डिफिकल्ट को कैसे लिखेंगे? डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट ऐसे लिखेंगे तो पहला जो अक्षर का जो साउंड निकल रहा है वो हिंदी वर्णमाला के स्वर वाला निकल रहा है कि व्यंजन वाला? मेरे प्यारे बच्चों ये व्यंजन वाला निकल रहा है, व्यंजन। तो व्यंजन के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं कि एन का? ए का प्रयोग करते हैं व्यंजन के लिए। स्वर के लिए हम एन का प्रयोग करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा ए। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे यहां पे लिखा हुआ है व्हाट खालिस्तान न्यूसेंस दीज लाउड स्पीकर आर। तो यहां पे न्यूसेंस से पहले आपको बताना है ए लगेगा, एन लगेगा कि द लगेगा। देखिए यहां पे कोई भी खास चीज नहीं बताई जा रही है, केवल लाउड स्पीकर के शोर शराबे की बात की जा रही है। तो न्यूसेंस को हम कैसे लिखेंगे? न्यूसेंस ऐसे लिखेंगे। तो हम तो भाई पहले अक्षर पर फोकस कर लेंगे। यदि हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर का साउंड यदि वॉवल्स वाला यानी कि स्वर वाला निकल रहा है तो एन लगाएंगे, व्यंजन वाला निकल रहा है तो ए लगाएंगे। तो यहाँ पे व्यंजन वाला निकल रहा है, एन जो आता है ना जो आता है हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वाले पार्ट में आता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ए। व्हाट अ न्यूसेंस दीज लाउड स्पीकर आर। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की। देखिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट में जरूर इसके जवाब दीजिएगा। वी रीड, देखिए यहां पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो। ये जो क्वेश्चन है यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है? यहां पे पूछ रहा है वी रीड दिस न्यूज, यानी कि हम ये जो न्यूज पढ़ते हैं किसमें? न्यूज पेपर में पढ़ते हैं। न्यूज किस में पढ़ते हैं? न्यूज पेपर में। तो आपका जो न्यूज पेपर है अब वो खास बन गया। आपका जो न्यूज पेपर है वो क्या बन गया? खास बन गया। तो खास चीज के लिए हम क्या लगाते हैं? हम खास चीज के मेरे प्यारे बच्चों द लगाते हैं। मैंने बार बार बताया खास चीज, यूनिक चीज, अद्भुत चीज, विशेष चीज के लिए द का प्रयोग करेंगे। कॉमन चीजों के लिए ए और एन का प्रयोग करेंगे। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, गंगा खालिस्तान होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, तो होली को हम कैसे लिखेंगे? हॉली। ये हॉली, तो ये पहला जो साउंड निकल रहा है वो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वाला साउंड निकल रहा है, हा हल वाला, और व्यंजन के लिए हम क्या लगाएंगे? ए। बात समझ में आई? चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, राम बॉट। अब देखिए यहाँ पे दो खालिस्तान दे रखे हैं, एक हॉर्स से पहले आपको लगाना है आर्टिकल का प्रयोग करना है, एक ऑक्स से पहले। तो देखिए मैंने आपको बताया था खालिस्तान के बाद जो भी चीज दे रखी है उसको आपको हिंदी में लिख लेना है। हॉर्स को आप कैसे लिखोगे? देखिए हॉर्स को आप हिंदी में ऐसे लिखोगे, हॉर्स। तो पहला जो साउंड निकल रहा है वो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वाला पार्ट वाला साउंड निकल रहा है, व्यंजन के लिए हम क्या लगाते हैं? ए। अब देखिए ऑक्स को हिंदी में आप कैसे लिखेंगे? ऑक्स को हिंदी में ऐसे ही तो लिखेंगे। तो पहला जो साउंड है ये हिंदी वर्णमाला के स्वर वाला साउंड है, यहाँ पे हम लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा हुआ है हर्ष इज
देखिए बेस्ट बॉय इन द क्लास, देखिए यहां पे आपसे कुछ विशेष बात कहने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि यहां पर एक लड़का है हर्ष नाम का, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्लास में कैसा लड़का है, बेस्ट बॉय है, सबसे अच्छा लड़का है। यानी कि सबसे अच्छे का मतलब जितने भी और लड़के हैं उनसे सबसे अच्छा है, यानी कि ये अपनी क्लास का इकलौता अच्छा लड़का। और इकलौते के लिए हम क्या लगाते हैं, AN की द लगाते हैं। दुनिया की इकलौती चीज, क्लास का कोई इकलौता व्यक्ति, परिवार का कोई इकलौता सदस्य, उसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पे हर्ष की पहले से जानकारी दे दी गई है। क्योंकि यहां पे जो लड़का है वो कैसा, बेस्ट है पूरी क्लास में। बेस्ट मतलब यूनिक, ठीक है, तो यूनिक के लिए क्या लगाते हैं, द। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की, अशोका वाज वन ऑफ खालिस्तान ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो ग्रेटेस्ट यानी कि EST लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है। EST वाले जितने भी जो शब्द होते हैं उनके आगे हम वैसे ही द लगाते हैं। और वैसे भी अशोक जो हमारे राजा थे वो कैसे थे, वैसे ही महान थे। वो महान व्यक्तियों के आगे द तो वैसे ही लगाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर भी द लगा हुआ है तो द उसी कंडीशन में लगा है जिस कंडीशन में नाउन के बारे में कुछ विशेष बात कहने का प्रयास किया जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ चुके होंगे AN और द का प्रयोग कैसे करते हैं। अभी भी किसी प्रकार की आपको डाउट है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आप कहां से मेरी क्लास को आप देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक बात का ध्यान रखना है, आपको आने वाले समय में किस प्रकार के ग्रामर पर वीडियोस चाहिए वो भी जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।